190 मिलियन पाउंड हुकूमत ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए है। खान साहब के ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया गया और अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जैसे मामलात में खान साहब को इन्वॉल्व करके गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ कि मिसफिट अनफिट में रोजे में हूँ। मैं जब इनकी शक्लें मेरे सामने आती है मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। कोशिश करता हूँ कि मैं अस्तगफुरुल्लाह ला हौल वला पढ़कर जो है वो अपने आप पर सब्र कर सकूँ, पेशेंस कर सकूँ। आज हाई कोर्ट इसे टेकअप कर ले, ये कल जमानतें होंगी और खान साहब बरी हो जाएंगे। इस केस में इतनी सी जान है, इतनी सी इस केस की हैसियत है, इसमें कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा नाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए है। इस हवाले से खान साहब पर एक केस भी बना है। केस कहां तक पहुंचा और ये किस तरह जो वफाकी हुकूमत ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए, पूछते हैं निसार जट साहब से जिनका ताल्लुक PTI से है। जी सर, बताइएगा ये मामला क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये 190 मिलियन पाउंड का एक केस जो था, इसको ट्रीट किया था UK गवर्नमेंट की एक एजेंसी ने और एक डिसाइडेड था। उस डिसाइडेड होने के बाद जो है वो पाकिस्तान को ये केस मुंतकिल किया गया, जिसके बाद कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के हाथे में रख दिए जाए और इसे छेड़ा ना जाए। और उसी बात को इशू बना के खान साहब के ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया गया और अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जैसे मामलात में खान साहब को इन्वॉल्व करके गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये है कि इवन फील्ड तो खान साहब ने नहीं बनाया, कोई सिरे महल खान साहब ने नहीं बनाया, घोड़ों का अस्तबल खान साहब ने नहीं बनाया, उस ज़मीन पे गंदम हमने नहीं बीज ली, गन्ना हमने नहीं बीज लिया। हमने तो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई ताकि वहाँ पे लोग आएँ और आकर लोग जो हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और पाकिस्तान में नौजवान जो है अपने अमल को इस तरह का पॉजिटिव बनाएं ताकि पाकिस्तान जो है वो हकीकी मानों में आगे की तरफ बढ़े। इन्होंने उस बात को बुनियाद बनाकर खान साहब को नाजायज़ इस जेल में रखा हुआ है और जेल में रखकर आज वो काम खुद करने जा रहे हैं जो खान साहब ने किया था। दानिश यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं उसी का। ये अब दानिश कर लें, वो कर लें, मतलब कि मैं समझता मरियम की उस दिन खुशी की जरूरत लहर नहीं थी कि अल कादर मेरे पास आ गई है। ये लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ कि मिसफिट अनफिट में रोज़े में हूँ। मैं जब इनकी शक्लें मेरे सामने आती है मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। तो मैं नाउज़ुबिल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं अस्तगफुरुल्लाह ला हौल वला पढ़कर जो है वो अपने आप पर सब्र कर सकूँ, पेशेंस कर सकूँ। इन लोगों ने तमाशा बना के पाकिस्तान को रख दिया है और नफ़रत की आग फैला दी है और इनसे हालात संभाले नहीं जा रहे। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी से कोई ढके छुपे नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि 190 मिलियन पाउंड पे जो खान साहब पे केस है, अब उसका क्या फ्यूचर है? देखें, वो एक इलीगल केस है, वो इलीगल केस है। यहाँ पर जिस वक्त जमानतें खारिज हुई थी खान साहब की, तो आजम नज़ीर तारड़ ने क्या कहा था? एक आधा उसको हाई कोर्ट इसको मेरिट पे ना ले ले। वो उसका मकसद ये था कि ये 3-4 साल बाद केस लगे ताकि हमें टाइम मिल जाए। आज हाई कोर्ट इसे टेकअप कर ले, ये कल जमानतें होंगी और खान साहब बरी हो जाएंगे। इस केस में इतनी सी जान है, इतनी सी इस केस की हैसियत है, इसमें कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये जानबूझकर हाई कोर्ट में केस नहीं लगा रहे। इनको पता है कि हाई कोर्ट में केस लगा खान साहब बरी होंगे, खान साहब बाहर आ जाएंगे और हाई कोर्ट ने इनकी मंशा के मुताबिक फैसला नहीं देना। अच्छा सर, पहले तो दहशतगर्द जो हैं चुन चुन के निशाना बनाते थे, अब तो पूरी ट्रेन पे ही कब्जा करके जो मुसाफिर हैं उनको यरगुमाल बना लिया। एक तरफ जहां खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, वहीं बलोचिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के हौलनाक वाक़यात भी हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हुकूमत की फेलियर है, क्या वजारत दाखिला की फेलियर है, या एजेंसीज जो हैं वो इस तरह के मामलात को कंट्रोल नहीं कर पा रही, या उनकी रेकी करके ऐसे मामलात को होने के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखें, मैं आपको बात बताऊं, ये 2002 से ये जंग ना हमारे गले में पड़ी है। जिस वक्त हमें धमकाया गया था कि हम पत्थरों के ज़माने में आपको ले जाएंगे, ठीक है, और हमने फिर इस दहशतगर्दी को ऑन किया। हमने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी हमने जगह दी, हमने अड्डे दिए, जिसके नतीजे में फिर हमें अपने बच्चों की लाशें उठानी पड़ी, अपने फ़ौजियों की लाशें उठानी पड़ी।
मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम ने जितनी लाशें उठा ली हैं, इससे ज़्यादा की गुंजाइश हमारे पास नहीं है। हमें आज भी ये सोचना होगा कि हमें अमेरिका की या अफ़गानिस्तान की जंग में एक मुस्बत किरदार अदा करना होगा, जो कि इमरान खान ने किया था, डायलॉग किया था, वो अपने घर देखें, उसके बाद दहशतगर्दी में एक अमन आ गया था। अब भी आप उनके लोगों को पकड़ के गिरफ्तार करके जब आप अमेरिका के हवाले करेंगे, रद्द-ए-अमल तो आएगा और रद्द-ए-अमल आएगा। आपको लग रहा है ये शरीफुल्लाह को जो हवाले किया गया उसका रद्द-ए-अमल है? ये देखें एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस बात पर मैं ज़रूर बात कहूँगा एज ए पार्लियामेंटेरियन, अगर तो KPK में और बलूचिस्तान में ये जो दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस है, अगर तो वो नाराज़ पाकिस्तानी हैं, तो फिर तो हमें उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, डेमोक्रेटिक तरीके से, डायलॉग के तरीके से, पीसफुल तरीके से इनको एतमाद में लेना होगा। और अगर वो लोग दहशतगर्द हैं तो इस ईवान में जहाँ पर सब जमातों को मिलकर हमें इनका सर कुचल देना चाहिए कि कोई जसारत या कोई जुर्रत ना करे पाकिस्तान की सालमियत की तरफ आंख उठाने की। सर, आपको नहीं लगता कि इस वक्त मतकाजी है वक्त के एक कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाए, और एज अपोजिशन आप इसमें क्या किरदार अदा करें? आप कौमी सलामती की बात कर रही हैं। आज हम जब हाउस में आए हैं, उमर अयूब साहब ने खड़े होकर कहा कि चेयरमैन साहब, आप बराए मेहरबानी क्वेश्चन आवर, आपके वुज़रा पूरे नहीं है, आपके पार्लियामानी सेक्रेटरीज है नहीं, आप लोग खामखा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप हाउस को सस्पेंड करें क्वेश्चन आवर्स को, और करने के बाद ये कोयटा के मामला पर हम सबको बात करने का मौका दें। हम चाहते हैं कि इस हाउस में ब्रीफिंग हो, इस हाउस में एक उसके ऊपर बातचीत हो। सेनेट के जो हमारे जो पार्लियामेंट के जो चेयरमैन थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हाउस सस्पेंड कर सकें या क्वेश्चन आवर सस्पेंड कर सकें, और उन्होंने बात करने का मौका नहीं दिया। तो सलामती कौंसिल पे ये क्वेश्चन आवर करने के लिए तो एक तहरीक लाई जाती है ना, आप तहरीक ले आते? हम लोग कह तो रहे थे हाउस में खड़े होकर, वो कहते जी ठीक है तो हम उसी का तहरीक पेश कर देते। ये तहरीक तो यूनानिमसली पास होनी थी ना, चाहे हम लाते चाहे गवर्नमेंट लाते, मुत्तफिका तौर पे आना था ना। जब आपने डिसएग्री कर दिया, हुकूमत ने डिसएग्री कर दिया, तो फिर हमने वहाँ पर क्या तहरीक लेकर आनी थी? फिर हमें कहते हैं कि जी आप एहतजाज की सूरत को, सियासत को मानते हैं, आप एहतजाज करते हैं, आप अमन को, मुल्क पूरा डूब रहा है, मुल्क तबाही के दाने पे पहुंचा हुआ, आग लगी हुई है, और आप हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं। हम जब बात कर रहे हैं, हमें बात करने का मौका भी नहीं आप देते। अच्छा, बलोचिस्तान जो है वो वफाकी हुकूमत से और वजारत दाखिला के और उनके अपने जो वज़ीर आला हैं उनसे बहुत ज़्यादा नाला है, क्योंकि आए दिन ऐसे वाक़यात उनको भुगतने पड़ते हैं। तो इस पर क्या कहते हैं कि वज़ीर आला जो बलोचिस्तान है उनकी फेलियर है या फिर वफाकी हुकूमत की फेलियर है? देखें, जब आप मैंडेट चोरी करेंगे ना तो यही होगा। बलूचिस्तान की हुकूमत मैंडेट चोरी होकर बना, ठीक है। वज़ीर दाखिला ना नून है, ना पीपल पार्टी है, ना ते है, ना बे है, ना से है, वो बीच में से एक नया चेहरा निकला और वो आगे वज़ीर दाखिला बन गया, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, ठीक है जी। उसके अलावा वो आपने कल परसों एक और नया वज़ीर दाखिला बना दिया, वो तीली फ़कीर, ठीक है जी, परवेज़ खटक साहब, वो वज़ीर दाखिला। ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने अपने हलकों में शिकस्तें खाई हैं, जिन लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी को एड्रेस करेंगे तो फिर यही नतीजा निकलना है।